सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां परमपूतावताराणां गुरुजनवृन्दानां शमेषां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चां चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 21वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने विद्या की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसके ऐश्वर्य एवं उदात्त भाव को निरूपित किया है। आइए ग्रंथ की भाषा में समझते हैं। तो शांतिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः को क्रोधोस्ति चेद्देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृत् दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः कविता यद्यस्ति राज्येन किम यद्यस्ति राज्येन किम। अर्थात देहिनाम शांति चेत, अगर देहिनाम अर्थात मनुष्यों में शांति अर्थात क्षमा, चेत माने यदि, कवचेन कवच से क्या लाभ, अर्थात यदि मनुष्य में यदि प्राणियों में क्षमा रूपी कवच प्रतिष्ठित है तो फिर अन्य कवचों की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्रोधा अस्ति चेत अरिभिः किम, यदि आपके चित्त में क्रोध प्रतिनिविष्ट है तो आप अपने नाश के प्रथम द्वार पर प्रवेश पा चुके हैं। इस भाव का संकेत श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उसी भाव को यहाँ पर भर्तृहरि जी ने पुष्ट करते हुए कहा है कि यदि आपके चित्त में क्रोध प्रतिनिविष्ट है तो निश्चित रूप से आपको शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञातिश्चेदनलेन किम, ज्ञाति अर्थात बंधुजन, बांधवजन, बंधु बांधव। अगर आपके बंधु बांधव परिजन लोग अगर हैं तो अनलेन, अग्नि में जलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इस प्रकार से आपको जलाएंगे कि अग्नि को जलाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सुहृद, यदि सुंदर हृदय वाले अगर आपके मित्र हैं, मित्र मंडली है अगर आपकी, तो दिव्यौषधैः किम फलम, तो दिव्यौषधियों के पान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर यदि आपके सुंदर हृदय वाले यदि मित्र आपके हैं, आपके सन्निकट समुपस्थित हैं, तो निश्चित ही आपको दिव्यौषधि से कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात दिव्यौषधि स्वरूप आपके मित्र ही दिव्यौषधि हैं। और किम सर्पैर्यदि दुर्जनाः, यदि सर्प तो एक बार काटता है लेकिन दुर्जन जीवन भर काटता रहता है। दुर्जन अर्थात इसका एक पर्याय पद है खल। खल का मतलब होता है खा माने खाए, ला मतलब लड़े, खाए और लड़े, तो जिसका खाए उसी से लड़े, वही होता है दुर्जन। तो ये जो इस प्रकार के जो दुर्जन होते हैं, ये दुर्जन क्या करते हैं, बोले प्रतिक्षण प्रतिपल डसते ही रहते हैं। सर्प तो एक बार डसता है, ये प्रतिपल डसते रहते हैं। तो अगर दुर्जन आपके सन्निकट हैं तो आपको निश्चित रूप से सर्पों की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्पों की क्या आवश्यकता, दुर्जन ही आपको पर्याप्त काटते रहेंगे। और किमु धनैर, धन की क्या आवश्यकता, यदि विद्या अनवद्या वर्तते, यदि अनवद्या विद्या अर्थात निर्दोष विद्या अगर आपके पास है तो धन की कोई आवश्यकता ही नहीं। व्रीडा चेत किमु भूषणैः, व्रीडा अर्थात लज्जा, चेत माने यदि,
किमु भूषण ही, अर्थात भूषणों से क्या लाभ। यदि आपके पास लज्जा रूपी आभूषण है तो आपके पास समस्त आभूषण है। लज्जा रूपी आभूषण है तो अन्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लज्जा ही नहीं है तो समस्त आभूषण निरर्थक हैं। और सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, यदि सुकविता अस्ति, यदि अच्छी कविता है तो राज्येन किम, राज्य की क्या आवश्यकता। अर्थात सुकविता तथा विद्या सर्वोत्कृष्ट धन है। इस भाव को निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी ने ये सारे उदाहरण बताए। यदि आपके पास शांति है, क्षमा है, तो आपको कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास क्रोध है तो आपको शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके परिजन, बंधुजन, बांधवजन हैं तो आपको अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके सुहृत हैं, मित्र हैं, तो दिव्यौषधि ही किम फलम, दिव्यौषधि से कोई लाभ नहीं है, कोई दिव्यौषधि का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपके पास मित्र मंडली पर्याप्त है। और यदि दुर्जना तो किमु सर्पैः, यदि दुर्जन व्यक्ति आपके सन्निकट हैं तो आपको सर्पों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ही काटते रहेंगे आपको। किमु धनैर, धन की क्या आवश्यकता यदि अनवद्या विद्या है आपके पास। अनवद्या अर्थात निर्दोष पूर्णा। और व्रीडा चेत किमु भूषण, यदि आप में लज्जा है तो आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं। और सुकविता यद्यस्ति, यदि सुकविता और विद्या आपके पास है तो आपको किसी के राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात विद्या से ही स्वतः स्थान प्राप्त हो जाता है और कहीं हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। धन अपने आप मिल जाता है, विद्या के कारण अपने आप प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से विद्या की उदात्तता का निरूपण भर्तृहरि जी ने इस श्लोक में किया है। आइए इस श्लोकनिष्ठ कुछ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। शांति ही, क्षमु सहने धातु से अक्तिन प्रत्यय होता है तो शांति ही यह पद निष्पन्न होता है। कवचेन कम वातम वंचति, तो वंच प्रलंभने इस धातु से का प्रत्यय होता है, या फिर अच प्रत्यय कर देंगे तो भी कवच पद निष्पन्न होगा। और तृतीया एक वचन का निरूपण किया गया है। क्रोधा, क्रुध क्रोपे धातु से घई प्रत्यय होगा तो क्रोधा यह पद निष्पन्न होगा। देही नाम, देह अस्य अस्तीति, इस विग्रह में देह इस प्रातिपदिक से इन्हीं प्रत्यय हो जाएगा तो देहिन, और देहिन षष्ठी बहुवचन में देहिनाम। ज्ञाति ही, जानाति छिद्रम कुलस्थितिम वा, जानाति छिद्रम कुलस्थितिम वा, तो ज्ञा धातु से अक्तिन प्रत्यय हो जाएगा तो ज्ञाति ही। और अनलेन नास्ति अलह पर्याप्ति ही यस्य, बहु दाह्य दहनेपि तृप्तेरभावात्, ठीक है। यहाँ पर नास्ति अलह पर्याप्तम अस्य, यह इसके दहन करने के लिए यही पर्याप्त नहीं है। तो अनलेन मने अग्नि। सुहृत शुभ सर्ग पूर्वक हृहरणे धातु से क्विप प्रत्यय होकर के तुक का आगम होता है तो सुहृत यह पद निष्पन्न होता है। दिव्यौषधैः किम फलम, किम सर्पैः, सर्पैः अर्थात तृतीया बहुवचनांत पद का निर्देश किया गया है। सृप गतौ धातु से अच प्रत्यय होने पर सर्पैः यह पद निष्पन्न होता है। दुर्जनाः, दुरुपसर्ग पूर्वक जनि प्रादुर्भावे धातु से ल्यू प्रत्यय होता है तो दुर्जनाः यह पद निष्पन्न होता है प्रथमा बहुवचनांत। अनवद्या, तो निंदि भिन्ने दोष शून्य, निंदा भिन्ने और दोष शून्य, ऐसी विद्या को अनवद्या कहा जाता है। तो अनवद्या अर्थात न अवद्यम निंद्यम इति अनवद्या। यहाँ पर वधि अभिवादन स्तुत्यो धातु से यत प्रत्यय होकर के स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा और नई समास करने पर अनवद्या यह पद निष्पन्न होगा। व्रीडा, तो व्रीड च उदने इस धातु से, व्रीड च उदने इस धातु से घई प्रत्यय होता है और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप करेंगे तो व्रीडा यह पद निष्पन्न होगा। भूषणैः, तो भूष्यते अनेन इति भूषणम, तो
भूष अलंकारे धातु से ल्युट प्रत्यय होता है तो भूषणम यह पद निष्पन्न होता है। सुकविता शुपसर्ग पूर्वक कवेः वर्णयितुर्भावः, इस विग्रह में तल प्रत्यय होता है तो सुकविता यह पद निष्पन्न होता है। राज्येन राज्ञो भावः कर्मवा, इस विग्रह में राजन इस प्रातिपदिक से यत प्रत्यय होता है और अंतरवर्तिनी विभक्तिमाश्रित्य नकारस्य लोपोपि भवति, नकार का लोप भी हो जाता है तो राज्येन यह तृतीया एकवचनांत पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस ग्रंथनिष्ठ श्लोक में प्रतिनिविष्ट क्लिष्ट श्लोकों के बारे में, क्लिष्ट श्लोक के पदों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी आशा के साथ पुनः नमो नमः, पुनर्मिलामः।